आज एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, तो प्लीज़ मेरा साथ देना इसमें, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के टॉपिक को लेके, वरना समझ नहीं आने वाला। तो प्लीज़ थोड़ा सा एक्टिविटी करते हैं, आज थोड़ा डिफरेंट होगा। इट विल बी नाइस, इट विल बी फन, इट विल बी इन्फॉर्मेटिव, इट विल बी नॉलेजेबल। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज अपनी आंखें बंद कीजिए 2 मिनट के लिए, बस 2 मिनट के लिए, और कुछ नहीं। आप मुझे सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ। जब मैं फुटबॉल बोलती हूँ तो आपके दिमाग में कौन सा प्लेयर आता है? इट कैन बी एनी वन। अब दूसरा क्वेश्चन, जब मैं इंडियन फुटबॉल के बारे में बात करती हूँ तो आपके दिमाग में कौन सा प्लेयर आता है? इट कैन बी एनी वन। अगेन प्लीज कॉमेंट डाउन बिलो योर आंसर, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल। अब जो भी ये 2 प्लेयर्स आपके दिमाग में आए हैं, प्लीज़ इस पर थोड़ा गौर फरमाइए, थोड़ा इनको ध्यान से देखिए कि कितनों के आंसर्स में विमेन फुटबॉलर्स भी हैं। आई अंडरस्टैंड यू डू नॉट वॉन्ट टू वॉच विमेन्स फुटबॉल, आई अंडरस्टैंड यू डू नॉट फाइंड दैट इंटरेस्टिंग, इट्स ओके, यू डोंट हैव टू वॉच इट। आई अंडरस्टैंड जब स्पोर्ट्स ब्रांड्स को विमेन एथलीट्स नहीं दिखते, उनको बॉलीवुड एक्ट्रेसेस दिखते हैं व्हेन दे हैव टू हायर देम फॉर देयर एड्स, व्हेन दे हैव टू मेक देम द ब्रांड एम्बेसडर्स। तो उनको एक क्रिकेटर ज़रूर दिख जाएगा, मेल क्रिकेटर, लेकिन व्हेन इट कम्स टू विमेन उनको वो एथलीट्स नहीं दिखते हैं। सो दैट्स हाउ women are treated, women in sports are treated। कुछ ऐसा ही कांड हुआ है इंडियन विमेन फुटबॉल में भी। उनका हक कैसे छीन सकते हो यार खेलने का? हाउ कैन यू बिहेव लाइक दैट? अगर टेबल्स टर्न्ड होते ना आज विमेन्स फुटबॉल की वजह से, अगर मेंस फुटबॉल को बैन लग जाए कि भाई आई एम सॉरी बट यू कैन नॉट प्ले बिकॉज हमसे थोड़ा कुछ गलती हो गया, बट अभी इसका रेपोकेशन तुमको फेस करना पड़ेगा। डू यू थिंक दैट कैन एवर हैपन? क्योंकि ये चीज़ दिमाग में भी नहीं आएगी, कोई सोचेगा भी नहीं 1 मिनट के लिए ये चीज़ को कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। बट ये चीज़ हुआ है बट विमेन के साथ। नाउ आई टेल यू द होल स्टोरी, व्हाट हैज हैपेंड। आप खुद ही जज करना इफ इट इज राइट और नॉट। पिछले ISL के सीजन में एक प्लेऑफ मैच हुआ था, बेंगलुरु FC वर्सेस केरला ब्लास्टर्स FC, और उस मैच में जो भी जीतता वो सेमीफाइनल्स खेलने जाता ISL के। सो इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैच। आ गया समझ? इतना हमको पता है, गॉट इट। एंड आई एम श्योर एवरीबडी इज अवेयर ऑफ दैट इंसिडेंट बिकॉज काफ़ी बड़ी चीज़ हुई थी वो। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो केरला ब्लास्टर्स FC है, दे जस्ट वॉकड आउट ऑफ द मैच। वाई? व्हाट हैपेंड? ऐसा हुआ था 90 मिनट्स तक गेम चला एंड स्कोर लाइन 0-0 रहा। द मैच वेंट इन एक्स्ट्रा टाइम। फर्स्ट हाफ के एक्स्ट्रा टाइम में कुछ 6-7 मिनट ही हुए थे। सुनील छेत्री पे एक टैकल हुआ जस्ट आउटसाइड द बॉक्स। उस टैकल पे मिला फ्री किक ले रहे थे सुनील छेत्री एंड प्रभ सुखन गिल जो केरला ब्लास्टर्स FC के गोलकीपर हैं, वो अपना वॉल सेट कर रहे थे। उतने में ही सुनील छेत्री ने फ्री किक ले लिया एंड नोबडी वाज प्रिपेयर्ड, नोबडी वाज रेडी, एंड दैट्स व्हाट केरला ब्लास्टर्स FC सेज दैट उस टाइम पे रेफरी का विसल भी नहीं बजा था फॉर हिम टू टेक द फ्री किक, बट ही टुक, एंड गेस व्हाट, रेफरीज ने उसको गोल कंसिडर किया, जिसकी वजह से सारे केरला ब्लास्टर्स FC के प्लेयर्स दे केम टू द रेफरी एंड दे सेड कि भाई क्या कर रहे हो, हाउ इज दैट अ गोल? उस टाइम पे आइवन वुकुमानोविच जो हैं, दैट इज केरला ब्लास्टर FC के कोच, वो पिच पे आ गए। उन्होंने बोला अपने सारे प्लेयर्स को कि भाई ये नहीं हो सकता। ही वॉज वेरी फ्यूरियस, ही वॉज वेरी एंग्री एंड ही सेड अपने प्लेयर्स को कि चलो, we are not completing the match, that's how they are going to play, and they just walked out of the pitch like that। 20 मिनट अभी भी पड़ा था गेम को, they could have turned the things around, maybe that could have happened, I don't know, but they did that। अब इस वॉकआउट की वजह से बेंगलुरु FC को बोल दिया कि भाई तुम लोग जीत गए हो and you're going to progress ahead, that's what happened। तो AIFF की डिसिप्लिनरी टीम ने क्या किया, उन्होंने 4 करोड़ का बैन लगाया केरला ब्लास्टर्स FC पे और 5 लाख का बैन लगाया उनके मैनेजर पे। उन्होंने ये भी बोला कि आपकी पब्लिक अपॉलॉजी हमको चाहिए, इन केस हमको वो नहीं मिलती तो 6 करोड़ का बैन लगेगा केरला ब्लास्टर्स FC को एंड 10 लाख का बैन लगेगा मैनेजर पे। अब ये सबके ओपिनियंस रह सकते हैं कि क्या केरला ब्लास्टर FC को वॉकआउट करना चाहिए था वहाँ से या नहीं, कि क्या वो फ्री किक था या नहीं, वॉट एवर इट इज ऑल रिलेटेड टू मेन्स फुटबॉल। वाई इज विमेन्स फुटबॉल बीइंग पनिश्ड? Why them? अब मैं बताती हूँ हुआ क्या। पिछले साल 2022 में केरला ब्लास्टर्स FC की विमेन टीम फाउंड की गई एंड दे प्लेड इन केरला विमेन्स लीग, उसमें वो 3rd आए। ये जो 4 करोड़ का फाइन था ना, इसके लिए केरला ब्लास्टर्स ने अपील किया AIFF को कि प्लीज यार हमको ना देने दो ये फाइन। AIFF ने उनकी अपील को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने बोला कि नहीं, फाइन तो देना ही पड़ेगा। तो गेस व्हाट, सब ने अपना दिमाग यूज किया कि हम क्या करें अभी अपने क्लब को बचाने के लिए, एंड वन वे दैट दे फाउंड वाज कि जो भी विमेन टीम का ऑपरेशन चल रहा है, केरला ब्लास्टर विमेन्स टीम का ऑपरेशन चल रहा है उनके पास, लेट्स पुट अ स्टॉप टू दैट, लेट्स पॉज दैट सो दैट मेंस फुटबॉल, केरला ब्लास्टर्स मेंस फुटबॉल वर्क्स, यू नो, they do not get the ban, they continue playing, they continue growing। Let's put a stop to women's football because
who's watching that, who cares about that? अरे women's football है, कौन देखेगा, it will go under the table. अरे क्या सोचना, 2 बार नहीं सोचना, players है, आएंगे जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? Is it that simple? Can you even do that? Like I said before, अगर यही चीज़ उल्टी होती कि women's football में कुछ issue हो जाता, क्या men's football पे कभी भी बैन लगता? क्या उनका कभी भी एक्टिविटी स्टॉप होते? It would have never happened. But how is this allowed? How can they even think like that? यहाँ पे AIFF विजन्स बना रहा है 2026 के कि हम 4th ईयर इंडियन वीमेन लीग कर देंगे। फिर वो बना रहे हैं कि हम स्टेट्स में कुछ 20 स्टेट्स को बोलेंगे कि अपना अपना लीग शुरू करें। ऐसे शुरू होगा क्या? तुम्हारे सामने एक बनी बनाई फुटबॉल टीम पे पॉज लगाया जा रहा है। दैट्स ओके, दैट्स नॉर्मल, दैट्स acceptable, and I'm not at all criticizing AIFF here, because when you think about it, अगर ऐसे सब वॉकआउट करने लग गए मैच से कि यार ये तो हमारे फेवर में नहीं हो रहा है, वी आर वॉकिंग आउट ऑफ इट, यार इट्स ऑलवेज गोइंग टू क्रिएट अ रकस, इट्स ऑलवेज गोइंग टू हैव रेपरकशंस। एंड यहाँ पे मैनेजर का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे मैनेजर का, बिकॉज मैनेजर हैज़ टू कीप काम, he has to maintain the decorum of the place, the atmosphere of the place, because he knew that there would be repercussions of it. कल तो किसी को भी अपना decision नहीं उनके favor में गया, they are going to protest like that, matches होंगे ही नहीं। You cannot create a situation like that. I understand it might be wrong, of course it can be wrong, of course that decision was wrong by the referees, but that's not the way to protest it. You could have done things after, maybe you could have even won the match, you never know, but boycotting a match or walking away like that, I think that was not the solution at all. But उसका repercussion women's football team क्यों face कर रहा है? Whatever it is, solve amongst yourself, but why is it that women's football is facing this? क्या इतना simple है कि कोई भी upcoming project को इस तरीके से full stop लगा देना? Is it that easy? कहाँ तक बातें चल रही हैं कि हम वुमेन्स फुटबॉल को देखना चाहते हैं बाय 2047, यहाँ पे हल्का सा क्राइसिस आया, खत्म, दैट सिंपल। इस चीज़ के ऊपर काफ़ी लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। फॉर एग्जांपल आशा लता देवी जो इंडियन वुमेन टीम की कैप्टन हैं, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर बोला है। देन अदिति चौहान जो गोलकीपर हैं इंडियन वुमेन टीम की, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर बोला है। एंड आई थिंक वी ऑल नीड टू स्पीक अबाउट इट, बिकॉज दिस इज नॉट द वे टू गो, दिस इज नॉट द वे यू विल सॉल्व प्रॉब्लम्स। मुझे तो देखो बहुत बुरा लगा ये सब देख के, बट आई वॉन्ट टू आस्क यू एज फैंस ऑफ फुटबॉल, चाहे तुम नहीं देखते हो वुमेन्स फुटबॉल, बट डू यू थिंक दिस वॉज द राइट डिसीजन टू मेक? लाइक forget about football, अगर ये लाइफ में तुम्हारे सामने कभी कुछ हो रहा होगा, will you like accept it and move on? I think this was not at all fair and not at all expected. बाकी I would love to know what you guys think about it. It's a very crucial topic, so please try and be understanding. Please be humble in the comment section below, because it is required that we as audiences grow up and, you know, understand what is the situation, because it's very grave. It's not against any club, it's not about a club, it's not at all about that, but it's about the mentality when it comes to men in sports and when it comes to women in sports. Please do comment below and let me know. I would love to read your opinions on it. That is it from me today. Please don't forget to share this video as much as you can, so that people understand that this is not the way that Indian football will grow.